बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय। प्रकरण 27 है ना, चौपाई 31 चल रही है हमारी। 28 सॉरी, प्रकरण 28 चल रहा है और चौपाई 31। और हमारे जो भी सुंदर साथ हमारे साथ हैं, कोई भी भाव रखना होगा सब रख सकते हैं, ठीक है। याही वास्ते खेल दिखाइया, इश्क गया सबों भूल, फेर के सब सुध दई, भेज फुरमान रसूल। इस प्रकार इश्क का ब्यौरा करने के लिए ही धामधनी ने माया का ये खेल दिखाया है, जिसमें सभी आत्माओं ने अपने प्रेम को भुला दिया है। अब क्या कह रहे हैं? पुनः श्री राजी ने मोहम्मद साहब के हाथ कुरान भेजकर सबको सुध दी। भावार्थ में बता रहे हैं कि ब्रिज रास में सखियां, जब हम ब्रिज में आए, रास में आए, तो सखियां परम धाम के प्रति बेसुध रही। क्योंकि ब्रिज में क्या था, हमें ना तो घर की सुध थी, ना अपने प्रीतम की। हमने प्रीतम को क्या समझा? यार समझ के बात करी। और रास में हमें थोड़ी प्रीतम की सुध थी, घर की सुध नहीं थी, है ना किरण दीदी? ठीक। उनको परम धाम की साक्षी, ठीक है ना, उनको जी। परम धाम की साक्षियां देकर सावचेत करने के लिए क्या आया? मोहम्मद साहब द्वारा कुरान भेजा गया, ताकि जागनी लीला में आत्माओं को श्री प्राणनाथ जी, जिनको क्या कहा कुरान में, आखरुल इमाम मोहम्मद मेहंदी के संबंध में कोई संशय न रह जाए। इनमें इसारते रमूजे सो खोल न सके कोई, कुंजी भेजी हाथ रू अल्लाह, इमाम हाथ खुलाया सोए। कुरान में संकेतों द्वारा परमधाम तथा ब्रिज, रास एवं जागनी लीला की बातें लिखी हुई हैं, जिनके भेदों को इस संसार का कोई भी प्राणी नहीं खोल सकता। श्री राजी ने श्री श्यामा जी के हाथ तारतम ज्ञान की कुंजी भेजी, और श्री प्राणनाथ जी, जिनको क्या कहा है, इमाम मोहम्मद मेहंदी के हाथों से कुरान आदि सभी धर्म ग्रंथों के भेदों को खुलवाया। अब क्या कह रहे हैं कि हंसी या ही बात की कि ये सब खेल में खबरदार, तो भी इश्क ना आवत, हुई हंसी बेसुमार। ब्रह्म सृष्टियों की हंसी तो इसी बात के लिए होनी है कि हमारे धाम धनी ने हमें खेल में पूरी तरह से सावधान कर दिया, फिर भी हमारे अंदर अपने प्रीतम के प्रति इश्क नहीं आ रहा। और हमारी इस भूल के कारण ही परम धाम में जो हंसी होगी, उसकी कोई सीमा ही नहीं है। इतनी हंसी होनी है हमारी। इतना ज्ञान देने के बाद भी हमारे अंदर वो इश्क नहीं आ रहा। हक इश्क जाहिर हुआ, खेल माहे दम दम। कितना अच्छा वर्ड लिखा है दीदी, कि हक इश्क जाहिर हुआ, खेल माहे दम दम, और न चौदे को बिना इश्क खसम। इस माया के खेल में अक्षरातीत का प्रेम पल पल उजागर हो रहा है, अर्थात प्रकाश में आ रहा है। 14 लोक के इस ब्रह्मांड में श्री राजी के इश्क के अतिरिक्त और कुछ दिखाई ही नहीं पड़ रहा है। इस प्रकरण की चौपाई 34 और 37 तक में ये कहा गया है कि इस संपूर्ण ब्रह्मांड में धामधनी का इश्क ही दिखाई पड़ रहा है। और इस कथन का विशिष्ट आशय जो इस प्रकार है, यानी कि वो कैसा इश्क दिखाई नहीं दे रहा, इसका क्या मतलब है? यानी कि ज्ञान दृष्टि से तथा आत्म चक्षुओं से श्री राजी के स्वरूप की जब वास्तविक पहचान हो जाती है,
तो उनके इश्क की मार्फत यानी कि प्रेम के सर्वोपरि स्वरूप की भी पहचान हो जाती है। धामधनी ने इस मायावी जगत की रचना अपने प्रेम के परम स्वरूप यानी मार्फत की पहचान कराने के लिए ही की है। यही कारण है कि इसके कण कण में धनी का प्रेम दृष्टिगोचर हो रहा है। भी इस खेल में हमें लाए तो यही तो बताने के लिए लाए ना कि हमारी उनके प्रेम की मार्फत क्या स्वरूप है। तो ये कथन वैसे ही है जैसे ये कहा जाए कि जिस प्रकार जब कोई प्रेमी अपने प्रेमास्पद को अति सुंदर वस्तु भेंट में देता है तो माशूक को ऐसा आभास होता है जैसे उस वस्तु के कण कण में मेरे प्रीतम का प्रेम दृष्टिगोचर हो रहा है। ये ध्यान देने योग्य तथ्य है कि इस ब्रह्मांड के अतिरिक्त अन्य सभी ब्रह्मांडों के कण कण में प्रेम की झलकार का कहीं कोई वर्णन नहीं है। दीदी अन्य ब्रह्मांड का मैं ये पढ़ लूं फिर बताना कि सभी स्वप्नवत नाशवान है। ब्रह्म सृष्टियां तथा अक्षरातीत के इस ब्रह्मांड में आने के कारण ही इसकी इतनी शोभा है। यानी अन्य ब्रह्मांड में प्रेम की झलकार कैसे नहीं है, इसी ब्रह्मांड में इस प्रेम की झलकार कैसे कैसे है? इसी ब्रह्मांड में कैसे बताए? अन्य ब्रह्मांडों से क्या मतलब? अन्य ब्रह्मांड से क्या, इसी ब्रह्मांड में क्यों है? व्यर्था का निगमोरे पामी पदारथ चार, उत्तम मान को भरतखंड श्रेष्ठ कुली सिरदार। इस 28वें कलयुग की महिमा ही यही है, इस भरतखंड की महिमा यही है, इस ब्रह्मांड की महिमा यही है कि यहाँ पर पिया प्राणनाथ के तन में अर्थात राज्य महाराज युगल स्वरूप यहाँ पर बैठ के अपनी लीला को कर रहे हैं। इसलिए ब्रह्मांड हर तरह से अलग है। हम बात करते हैं 14 लोक ब्रह्मांड की। इस ईश्वर का जो ब्रह्मांड है 7 लोग नीचे हैं और 7 लोग ऊपर की, सब सुंदर साथ जानते हैं। लेकिन इस ब्रह्मांड के अंदर भी भरतखंड की बात वाणी लिख रही है, इस 28वें कलयुग की महिमा गा रही है। इसके अंदर इसलिए प्रेम की झलकार है क्योंकि इसके अंदर धामधनी साक्षात अवतरित होकर अपनी ब्रह्म अंगनाओं को इस दुख के ब्रह्मांड को दिखा रहे हैं और अपने प्रेम की लज्जत दे रहे हैं, उसकी पहचान करा रहे हैं। और किसी ब्रह्मांड में नहीं, उसमें भी भरतखंड की महिमा सबसे ऊपर रखी। भरतखंड में भी जो छत्रसाल की भूमि है, जो मध्य प्रदेश की भूमि है, जहां पे गुम्मर जी में साक्षात पिया प्राणनाथ बैठे हैं, जो अपने आप में प्रेम का स्रोत, मैंने जैसे पिछली बार उसमें कहा, वहां से लीला चल रही है। इसलिए इस ब्रह्मांड की महिमा हर तरह से अलग है। वाणी के दृष्टांत से भी है कि वृथा कानिक मोरे, इसके बिना सब चीजें व्यर्थ हैं। वो पानी पदार्थ चार कौन से हैं? 28वां कलयुग, मनुष्य तन और भरतखंड, उसमें श्रेष्ठ हिंदू धर्म, उसके अंदर निजानंद संप्रदाय, जिसके अनुयायी जो पिया प्राणनाथ के अनुयायी हैं, जो उनकी अंगनाएं हैं, वही उस प्रेम की लज्जत को उसको जान सकती हैं और कोई नहीं जान सकता। इस ब्रह्मांड में रहने वाले भी वो लोग जिनकी निस्बत है, वही इस प्रेम को समझ सकते हैं और कोई नहीं समझ सकता। इसलिए इसकी महिमा अलग है। हाँ जी दीदी, है ना। इस ब्रह्मांड से मतलब मेरे दिल में आ रहा था कि यहाँ कितने, आपने बताया था ना दीदी, कितने ही ब्रह्मांड है अभी। मतलब कहने का ये एक ही ब्रह्मांड नहीं है, इतने ब्रह्मांड हैं कि जैसे कि कण कण रेती के कण होते हैं ना, उनको तो गिना जा सकता है, लेकिन इन ब्रह्मांडों की गिनती नहीं है। बेशुमार जो ब्रह्मांड है शून्य के अंदर भरे हुए हैं। तो पर इस ब्रह्मांड की महिमा सबसे अधिक है, क्योंकि यहाँ परम धाम की आत्माएं आई हैं, धनी के चरण कमल आए हैं। जैसे कि शो अभी हमारे सचिन जी ने तो बहुत ही अच्छा बता दिया कि यहाँ पर मानव तन मिला, भरतखंड मिला, 28वां कलयुग मिला, और उस पर धनी के चरण मिले। और सबसे बड़ी बात है, चरण के साथ साथ वो ब्रह्म सृष्टियों का भी आना इस संसार में हुआ, जिस कारण से जो अब इस ब्रह्मांड की शोभा है, ऐसे मतलब कई ब्रह्मांड बनते रहेंगे, लेकिन इस ऐसा ब्रह्मांड की जो शोभा है वो कभी भी कहीं नहीं होगी।
तो ऐसा इलम हक के दिया, हुआ इश्क 14 भवन, मूल डार पात पसरया, नजरों आया सबन। धामधनी ने हमें ब्रह्मवाणी का ऐसा ज्ञान दिया कि इसे आत्मसात करने वाली सभी आत्माओं को 14 लोक का ये संपूर्ण ब्रह्मांड ही प्रेम से भरा हुई दृष्टिगोचर हो रहा है। संसार रूपी वृक्ष की जड़ से लेकर डाली डाली, पत्ते पत्ते तक में इसका स्वरूप नजर आ रहा है। तो भावार्थ में बता रहे हैं कि जो संसार रूपी वृक्ष की जो जड़ है ना, वो निराकार है, ठीक है। और बैकुंठ क्या है? उसका तना है। और स्वर्ग क्या है? इसकी डालियां हैं। पृथ्वी और पाताल लोक इसकी पत्तियां हैं। इस वृक्ष की उत्पत्ति निराकार से हुई है। तो पूरा उस का वृक्ष का वर्णन कर दिया कि उसके हर जगह धनी का ये प्रेम नजर आ रहा है। पूरा संसार रूपी वृक्ष की जड़ से लेकर डाली डाली और पत्ते में इसका स्वरूप नजर आ रहा है। क्लियर है ना सुंदर साथ जी? किसी के दिल में हो तो अपना रीजन कर सकते हैं। तले 7 तबक जिमिए के, या बीच ऊपर आसमान, मूल बिरख पात फूल फैलिया, सब हुआ इश्क सुभान। पृथ्वी के नीचे, जैसे कि अभी सचिन ने बताया, कि 7 पाताल लोक हैं और ऊपर कितने हैं? 6 लोक आकाश में हैं। इस ब्रह्मांड रूपी वृक्ष की जड़ से लेकर पत्तों और फूलों तक में धनी के प्रेम की सुगंधी का अनुभव हो रहा है। नीचे के 7 पाताल लोक पृथ्वी से अलग नहीं हैं। उनको क्लियर कर रहे हैं कि वो कौन से 7 हैं, बल्कि 7 समुंदर के निकटवर्ती स्थान जो हिमालय से नीचे आते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? पाताल लोक कहते हैं। उसका बता रहे हैं कि जैसे भीमसेन का विष खाने के कारण गंगा में डूबते डूबते पाताल लोक में पहुंच जाना, सगर के पुत्रों द्वारा यज्ञ के घोड़े को खोजते खोजते पाताल यानी कपिल मुनि के आश्रम में पहुंचना। तो ये दोनों स्थान कहाँ आते हैं? बंगाल की खाड़ी के पास निकटवर्ती भाग है। इसी प्रकार जो अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया है, वो भी पाताल लोक के अंतर्गत आता है। तो ये सब यहीं पे ही है लोग। और ब्रह्मांड रूपी वृक्ष का जो फूल है वो क्या है? हिमालय है। तथा फल क्या है? संपूर्ण भारतवर्ष है। और इसी में ये ज्ञान, भक्ति तथा वैराग्य के फूल खिलते हैं। और फल क्या प्राप्त होता है? मोक्ष रूपी फल की प्राप्ति होती है। तो ये कितना अच्छा ये वाला बात समझाया, बहुत। हाँ, पूरा तुमने बताया कि ये जो ब्रह्मांड रूपी जो वृक्ष है उसका फूल क्या हो गया? हिमालय हो गया। और फल क्या मिला? संपूर्ण भारतवर्ष। और इसी में ज्ञान, भक्ति तथा वैराग्य के फूल खिलते हैं और हमें फल क्या मिलता है? मोक्ष रूपी फल प्राप्त होता है। ये बहुत अच्छा लिखा है। तो नजरों आया सबन के, जब पसरया ए इलम, तब और न देखे कछु नजरों, बिना इश्क खसम। जब ब्रह्मवाणी का ज्ञान चारों ओर फैल जाएगा तो क्या होगा? सभी को धनी का प्रेम ही प्रेम नजर आने लगेगा। उस समय क्या होगा? किसी को धनी के प्रेम के अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं दिखाई देगा। लेकिन ये होना कहाँ है? ये कथन पूर्ण रूप से योग माया के ब्रह्मांड में सत्य सिद्ध होगा, यहाँ पे नहीं होगा। ये ब्रह्मांड योग माया की लीला का वर्णन है कि जब ये ब्रह्मांड अखंड होएगा तब ये होगा कि चारों ओर ये ज्ञान फैल जाएगा, सब धनी धनी करेंगे, सब पिया पिया करेंगे।
हक्के अरस किया दिल मोमिन, ऐसी दई गुजर की रूहन, ढूंढ ढूंढ थके 14 तब को, पर बका तरफ ना पाई किन। श्री राज जी ने हम ब्रह्म सृष्टियों को इतनी ऊंची गरिमा दी है कि हमारे हृदय को अपना धाम कहा है। 14 लोक के इस ब्रह्मांड के प्राणी खोज खोज कर थक गए, पर किसी को अखंड धाम का ज्ञान नहीं हो सका। तबक 14 में मलकूत ला हवा सुन्ने तिन पर, तापर बका नूर मकान, जो नूर जलाल अक्षर। क्या अर्थ है कि 14 लोक के इस ब्रह्मांड में बैकुंठ क्या है? वो सर्वोपरि है और उसे घेर कर क्या आया है? शून्य निराकार का अनंत मंडल। और उसके परे क्या है? सबको पता है कि वो अखंड अक्षरधाम, जिसमें अक्षर ब्रह्म विराजमान है। तो कई ऐसे खेल पैदा फना हुए नूर जलाल के एक पल, इन कादर की कुदरत ऐसा राखत है बल। अक्षर ब्रह्म की योग माया की इतनी शक्ति है कि अक्षर ब्रह्म के एक पल में इस ब्रह्मांड जैसे करोड़ों ब्रह्मांड पैदा होते हैं तथा लय हो जाते हैं। तो इतनी पावर है उनकी योग माया में, इतनी शक्ति। फिर क्या कह रहे हैं कि तरफ अरस अजीम की कोई जाने ना एक नूर बिन, पर गुज मता न जानही, जो है नूर जमाल बातन। परम धाम कहाँ है? इस बात को अक्षर ब्रह्म के अतिरिक्त अन्य कोई भी नहीं जानता, किंतु अक्षरातीत के हृदय की अति गुज बातों का ज्ञान अक्षर ब्रह्म को भी नहीं है। कितनी गहरी बात है कि वो परम धाम तो जानते हैं अक्षर ब्रह्म, लेकिन राजी के दिल की बातों को नहीं जानते। फिर मतलब पहले वो ब्रह्मांडों का बता दिया ना कि अक्षर ब्रह्म जो इतने ब्रह्मांड बनाते हैं, उनके इशारे से इतने ब्रह्मांड बनते हैं और मिट जाते हैं, है ना। उनको भी रज्जी का नहीं पता है, उस परम धाम का उनको भी नहीं पता। राजी की परम धाम का तो पता है अक्षर ब्रह्म को, उसकी लेकिन लीला का, कुछ बातों, उनकी लीला गुज बातों का, जो अंदर की बातें हैं, अंदर की जो बात। फिर राजी कह रहे हैं, सो गुज हक हादी का दिया खेल में दिल मोमिन, सो दिल अर्ज किया हके, जो अर्स अजीम में इनो तन, है ना। इस प्रकार युगल स्वरूप की अति गुज बातों की जानकारी ब्रह्म सृष्टियों को इस खेल में तारतम वाणी द्वारा हो गई है। इसीलिए तो धामधनी ने हमारे हृदय को अपना धाम कहा है, क्योंकि हमारे मूल तन मूल मिलावे में विराजमान है। हक्के अरस की सुध सब दई, पाई हकीकत मार्फत, हक हादी रूहे खिलवत, ए बीच असल वाहिदत। श्री राज जी ने ब्रह्म सृष्टियों को परमधाम की संपूर्ण हकीकत और मार्फत सत्य तथा परम सत्य की पहचान कराई है। श्री राज जी, श्यामा जी और सखियां परमधाम की खिलवत में हैं, जो अखंड एक दिली के अंदर विद्यमान है। तो भावार्थ में बता रहे हैं कि श्री राज जी का जो मार्फत स्वरूप दिल है ना, वो हकीकत के रूप में श्यामा जी और सखियों के रूप में लीला कर रहा है। सर्वत्र क्या है? श्री राज जी के दिल का ही व्यक्त स्वरूप, उसके ही होने से
संपूर्ण परम धाम में एक दिली होती है। यानी कि उनके दिल का ही व्यक्त स्वरूप होने से संपूर्ण परम धाम एक दिली के अंतर्गत है। और उसी वहदत के अंदर क्या छिपा हुआ है? खिलवत छिपी हुई है। अर्थात लीला रूप संपूर्ण परम धाम में लीला स्थान खिलवत है। यानी कि पूरा परम धाम जहां धनी की लीला होती है वही खिलवत है। खिलवत और वाहिदत दोनों एक दूसरे में ओतप्रोत हैं तथा एक ही दिल के प्रकट रूप हैं। सुंदर साथ जी, ये बात क्लियर हुई? हाँ जी विजय दीदी, आप बताओ। खोल दो सरोज दीदी विजय दीदी को। क्या क्लियर? हाँ जी विजय दीदी आ जाओ। दीदी जरा इसको दोबारा से एक बार समझाओ, दोबारा इसको जरा पढ़ो एक बार दोबारा। हाँ। हकीकत और मार्फत तो जो आपने अभी पढ़ा ना, राज्य की संपूर्ण हकीकत में, तो दोबारा पढ़ो। ठीक है। हक्के अरस की सुध सब दई पाई हकीकत मार्फत, है ना। श्री राज जी ने हम ब्रह्म सृष्टियों को परमधाम की क्या दिया है? संपूर्ण हकीकत और मार्फत की तथा परम सत्य की पहचान कराई है। फिर क्या कह रहे हैं श्री राज जी? श्यामा जी और सखियां परमधाम की खिलवत में है, परमधाम की खिलवत में है, जो अखंड एक दिली के अंदर विद्यमान है। यानी कि एक दिली तो है ना सब में। बाकी किरण दीदी और समझाएंगी कि श्री राज जी का मार्फत स्वरूप दिल ही हकीकत में क्या लीला कर रहा है? श्यामा जी के रूप में लीला कर रहा है, सखियों के रूप में। मतलब कि जो दिख रहा है हकीकत में श्यामा जी में लीला होती है और सखियों के रूप में लीला होती है। लेकिन उसमें क्या होता है? राज जी के दिल का ही व्यक्त स्वरूप होने से संपूर्ण परम धाम एक दिली के अंतर्गत है। दिल सब में एक ही काम कर रहा है। मेरे अंदर भी वही दिल, और सखियों में भी, राजी में भी, श्यामा जी में। तो क्या हो गया? एक दिल ही हो गई ना सबके अंदर। तो उस वहदत के अंदर खिलवत छिपी हुई है। अब खिलवत किसको कहते हैं? कि वो स्थान परम धाम की लीला का, जिसमें सारे स्थान, वो स्थान नहीं, परम धाम पूरा पूरा स्थान ही खिलवत है ना, जहां पे राजी लीला करते हैं। तो दोनों एक दूसरे से ओतप्रोत हो गए, खिलवत और वहदत। परमधाम, सखियां, राजी और श्यामा जी। बाकी किरण दीदी और अच्छे से क्लियर करती हैं, और किसी के भाव हैं तो वो भी करेंगे। मीनू, आपने वैसे बहुत ही अच्छा भाव, स्वामी जी इतना अच्छा लिख देते हैं कि बात बिल्कुल समझ आ जाती। इसमें वास्तविक बात क्या है कि क्यों खेल दिखाया? हकीकत और मार्फत की पहचान कराने के लिए। मार्फत क्या है? राज्य का दिल। और हकीकत में क्या आता है? राजी, श्यामा जी, सखियां, पूरा परमधाम क्या आता है हकीकत के अंदर? राज्य का दिल जो मार्फत स्वरूप का, उसका व्यक्त स्वरूप ही तो पूरा परमधाम है, राज्य, श्यामा जी और सखियां, है ना। उसी राज्य का व्यक्त स्वरूप यानी कि राज्य का दिल ही, दिल एक होने के कारण सब एक दिली के अंदर आते सभी। इसलिए उसको क्या कहा? खिलवत। वैसे देखा जाए तो खिलवत शब्द में जब कहा जाए तो कोई मूल मिलावे को खिलवत कहता है, तो कोई पांचवी भौम में खिलवत कहता है। वो कहते नहीं, खिलवत क्या है? जहां पूरे परम धाम ही खिलवत है, जहां आशिक और माशूक की प्रेममयी लीलाएं होती हैं, उसको ही क्या कहते हैं? खिलवत। उस खिलवत में क्या है? वाहिदत। वाहिदत क्या? राज्य का दिल। दोनों ओतप्रोत हो गए, एक ही तो दिल लीला कर रहा है। यही भाव बताया गया। हाँ हाँ दीदी। हकीकत और मार्फत की पहचान। वाहिदत क्यों है? और वाहिदत की लीला कहाँ होती? खिलवत। खिलवत कहाँ पर है? जहां पर वाहिदत है। बस राज्य का व्यक्त स्वरूप है दिल, वो मार्फत है राज्य का दिल। और लीला होती है तो वो होती है हकीकत के अंदर। और राज्य का दिल लीला करता है, इसलिए सबके अंदर वाहिदत है।
और वायदत की लीला कहाँ होती है? हकीकत खिलवत के अंदर। खिलवत सारा परम धाम है, जहाँ बिराजी और श्यामा जी रूहों की लीला होती है, उनका प्रगट स्वरूप है। हाँ जी सचिन जी, समझ आई? हाँ वो बोल रहे हाँ हैं जी, कुछ। हाँ हाँ बोलिए। हाँ जी। हाँ सचिन। सुंदर साथ जी, मुझे ना चर्चा एक याद आ गई। 1995 में सरकार ने एक चर्चा की थी, अर्श की खिलवत में हक की वाहिदत, बैठ के बातें जो करी वो कहाँ गई मार्फत। मुझे अच्छी तरह याद है जब वो चर्चा 95 में जून के शिविर में हुई थी, और उसके बाद कहा गया था कि आप लोग अक्टूबर में इस पे कव्वाली बना के लाना। रात को हुई थी। हाँ हुई थी चर्चा। रात को। तो मुझे वो, अब जब सरकार सुनाने बैठते थे तो सुनाते थे तो वो चर्चा याद ही हो जाती थी, क्योंकि सुनाने वाला जो सद्गुरु ऐसे मिल जाए तो मुझे वो शब्द याद हैं। मैं आपको बताता हूँ कि जब इस पे चर्चा हुई तो बताया कि खिलवत कहते किसको है, खिलवत के मायने क्या हैं। देखिए, वाणी दो तरह से चलती है, जाहिरी और बातूनी दोनों में। कहने को तो खिलवत उदर को भी कहते हैं। हम गाते हैं चतुर्दश केरी आरती गाते हैं ना, उदर में जो है उसको खिलवत कहा गया, पेट को। अर्थात आपके उदर में क्या है कोई नहीं जानता। खिलवत का बात होती है जो गुज बात जहां होती है, जिस स्थान पे राजी श्यामाजी सखियां बैठ के डिस्कस करते हैं, बात करते हैं, अपने प्रेम की बात करते हैं, उसको खिलवत कहते हैं। ये इसका जाहिरी बात है। लेकिन बातून में खिलवत श्यामा जी को कहा जाता है कि जहां श्यामा जी नहीं है, राजी सखियां, वो खिलवत खिलवत नहीं मानी जाएगी। जहां सखियां विहार कर रही हैं बंगलों में या परमधाम के 24-25 पक्षों में घूम रही हैं, वहां पे कोई खिलवत नहीं है जब तक श्यामा जी वहां पर नहीं है, जहां स्वयं राज्य नहीं है। राज्य ने श्यामा जी को इतनी बड़ी उपमा दी है कि जहां श्यामा जी संग बैठेंगी वहीं पर ही खिलवत मानी जाएगी। ये इसका बातूनी मायना है। कहते हैं अर्श की खिलवत में हक की वाहिदत। खिलवत पहले कौन हो गया? श्यामा जी हो गई। वाहिदत कहते हैं सखियों को, उनसे ही लीला निकलती है। अर्श की खिलवत में हक की वाहिदत, जहां पे एक दिली है। राज्य के दिल में जो बात आती है तुरंत श्यामा जी के दिल में पहुंच जाती है, और श्यामा जी के दिल से वो बातें हम सब सखियों के अंदर आ जाती हैं। ये वो एक दिली है, ये वो वाहिदत है। वाहिदत का स्वरूप जाहिरी में सखियों को कहा गया है, और बातून में उसको क्या कहा गया? एक दिली कहा गया। अर्थात जो राज्य के दिल में है वही श्यामा जी के दिल में है, वही सखियों के दिल में है, इसलिए उसको वाहिदत कहते हैं। अर्श की खिलवत में हक की वाहिदत, और बैठ के बातें जो करी कहाँ गई मार्फत। अर्थात वो मार्फत का जो स्वरूप है वो स्वयं राज्य हैं, जो मार्फत के स्वरूप में दृष्टिगोचर हैं, जो दिखते हैं, जिनके अंदर से ही खिलवत और वाहिदत आती है, उनके अंदर में ही समा जाती हैं। कहते हैं मार्फत हो पिया तुम, इश्क के स्वरूप हो तुम ही हो सच्चिदानंदम, तुम ही हो युगल किशोरम। और जो खिलवत वाहिदत हैं वो ही तुम्हारे अंग हैं, और इश्क भी तुम्हारा है जो साहिबी का नजारा है। हिकमत तुम्हारी बयां कोई क्या कर सकेगा, क्योंकि तुम ही पूर्ण ब्रह्म हो, तुम ही सच्चिदानंद हो, तुम ही युगल किशोर हो, तुम ही वो मार्फत के स्वरूप हो, जिनमें से ही खिलवत और वाहिदत अंदर समाती हैं, और उनके अंदर से ही बाहर निकल के वो हर तरह की लीला करती हैं। यही राज्य की हकीकत है और यही राज्य की लीला है। अर्थात श्यामा जी सखियां राज्य के ही अंग हैं, जो एक मार्फत में जब राज्य खड़े होते हैं तब सब सखियां और श्यामा जी उनके हृदय में बैठ जाती हैं, और जब उनको लीला करनी होती है वो खिलवत और वाहिदत को हृदय से निकाल के लीला का करते हैं, सुंदर साहब को बताते हैं। ये खिलवत और वाहिदत की बात 95 में कभी किसी टाइम में सरकार से सुनी थी, जो गहरी बात उन्होंने उस वक्त बताई थी, जैसे वो याद सी हो गई। तो आज वही प्रसंग चल रहा है, उसी वाहिदत अंदर खिलवत की छिपी बातों को, संपूर्ण लीला को, परमधाम की लीला की बात का वर्णन हो रहा है। तो हकीकत तो यही है कि मार्फत के स्वरूप में अंदर राज्य के अंदर ही श्यामा जी सखियां हैं, और वही बाहर निकल के अपनी लीलाएं करती हैं। जिस तरह से सूर्य जब उदय होता है तो उसकी किरणें बिखर जाती हैं, अर्थात लीलाएं सखियां बाहर आके उनकी नूर को उजागर कर देती हैं। जब वो अस्त होता है तो वही सखियां श्यामा जी उनके हृदय में बैठ के मार्फत का स्वरूप बन जाती हैं। हाँ बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और खिलवत का ये भी मीनिंग एक और बताया कि वो स्थान मतलब परम धाम पूरा जहाँ पे धनी लीला करते हैं।
तो वो खिलवत का रूप, कि खिलवत खाली ये नहीं कि एक ही स्थान हम कह सकते, पूरा परम धाम जहाँ धनी की लीला होती है ना दीदी। हाँ जी, पूरा परम धाम ही खिलवत है। और वाहिदत तो है ही, राज्य का दिल ही वाहिदत का स्वरूप है। उसी वाहिदत एक दिली होने के कारण तो पूरे परम धाम एक दिली है, क्योंकि एक ही दिल लीला कर रहा है। तो वो स्वामी सरकार श्री ने भी चर्चा की थी, मैं भी उसी समय हाजिर थी। पूरी 12 बजे से लेकर के 2-3 बज गए थे। हाँ, ये दोपहर तो की उसके में था बाद ये। सोनू की शादी हुई थी, सोनू की शादी थी और लेट हो रही थी, तो मैं अच्छा, उसमें हाजिर थी, एक एक को खड़े करके चर्चा हमने सुनी थी। ठीक है ना, एक आपने एक से याद पूछा करा था, दी, एक सरकार एक से की याद पूछा करा था, दी। एक एक है से ना? पूछा था खिलवत कहाँ पे है, खिलवत कहाँ है, हाँ, एक एक से पूछा था रात कहा को। गया, मैं वाहिदत भी थी किसे वहां कहा पे। गया, हकीकत किसे कहा गया, मार्फत किसे कहा। ऐसे कहा गया है, हाँ। हाँ, ये विजय दीदी क्लियर। हाँ जी, हाँ जी, वही था मेरे मन में, वो जो सचिन जी ने पूरा ही दिल की बात कह दी। हाँ, एक चौपाई और कहे हुक्मे श्री महामत मोमिनो, हक इश्क बोले बेशक, इश्क रबद वाहिदत में, हक उलट हुए आशिक। श्री राजी के हुक्म आदेश से श्री महामती जी कहते हैं कि हे साथ जी, इस खेल में तो श्री राजी का इश्क ही बोल रहा है, अर्थात धाम धनी के प्रेम का ही वर्चस्व है। इस बात में किसी प्रकार का संशय नहीं करना चाहिए। परमधाम की एक दिली में जो इश्क रवद हुआ था, उसका निर्णय करने के लिए ही, यानी कि माशूक श्री राजी अब क्या बन गए, आशिक बन गए। अब वो कैसे आशिक बने, बताओ सुंदर साथ जी, कि कैसे यहाँ पे आशिक बने। आशिक माशूक की बात हमने पहले भी करी थी कि वो जो थे माशूक प्रेमास्पद, अब यहाँ पे आशिक बन गए। कैसे धनी आशिक बने, वो बताओ सुंदर साथ जी, अपने भाव। ज्योति दीदी। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी। यहाँ पे राजी ने, राजी हमें रिझाने के लिए वाणी लाए हैं। क्यों? और जो जैसे वाणी लाए हैं, अब हम उनसे मतलब वाणी से हम चितवनी कर रहे हैं, तो जो कुछ भी किए यहाँ पे राजी हमारे लिए किए। परम धाम में हम उनके लिए करते थे, तो उल्टा था, वो मासूक थे, हम आशिक थे। तो हमें यही लग रहा है कि धनी हमारे लिए लाए, तो हम यहाँ पे उल्टा हो गया है। एक चौपाई भी होता है ना, हाँ, उलट हुआ मासिक यहाँ पे, तो चौपाई याद नहीं आ रही दीदी, तो वही तो यही याद आ। मुझे तो वो भजन याद आ रहा है, उलट माशूक हुए आशिक, है ना, ये वाला है ना। हाँ, यही चौपाई था दीदी, याद नहीं आ रहा था, तो यही थोड़ा ये सा था। भजन जी याद नहीं है ना, है। ये भजन है, नरेश वो बोलते ये थे ना, स्वर्णा दीदी का आशा, ही। आशा का है, हाँ, स्वर्णा आंटी आशा ने बोलती थी, हाँ, स्वर्ण मंदिर का लिखा हुआ। प्रणाम जी, प्रणाम जी। सीपी सिंह जी भी कह रहे हैं, मैं उस समय उपस्थित था, एक ज्ञानी सुंदर साथ से पूछ रहे थे। हाँ जी, सरकार से खड़ा करके पूछ रहे थे ना। हाँ जी सुंदर साथ जी, और किसी के भाव है कुछ बोलने के लिए? अभी 5 मिनट है, हमारा प्रकरण खत्म हो गया, लेकिन अपना भाव बता सकते हैं कि आज इस प्रकरण से हमें क्या, मतलब कि क्या हमें शिक्षा मिली, हमारे लिए क्या संदेश है। नरेश जी प्रणाम जी। भाव कि प्रणाम जी, सब सुंदर साथ के चरणों में प्रणाम। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रकरण तो श्रृंगार, और उसमें भी ये कलश का कलश चल रहा है। प्रकरण तो सारी 18,700 में इतनी प्यारी सुंदर है, और इसमें तो फिर वही जैसा मतलब राज्य महाराज पहले तो आता गया ऊपर इस प्रकरण में कि भी सारा कुछ ज्ञान देने के बाद भी हमारे अंदर इश्क नहीं आने देंगे। क्यों? क्योंकि हमारी हाँसी करेंगे। तो इश्क आ गया तो फिर भी वहां जाके हम अपने आप को बड़ा कहने लग जाएंगे कि भाई हमारा इश्क ही बड़ा, देखो हमें इश्क आ गया वहां जाके। हम जोर लगाते रहेंगे पर इश्क नहीं आने देंगे, तो इस बात की तो हाँसी होनी है।
और इस ब्रह्मांड एक और ऊपर जो चौपाई आई कि भी इसी ब्रह्मांड को ही क्यों कहा गया, तो वो भी अगली चौपाई में उन्होंने वो भी क्लियर कर दिया कि इस तरह के करोड़ों ब्रह्मांड बनते हैं, लेकिन इसमें क्योंकि राजी, श्यामा जी और हम सखियों की ये 3 ब्रह्मांड हुए जो अब ऐसे हुए न हो सी कब, इन तीनों में ब्रह्मलीला भाई, तो इसलिए इस ब्रह्मांड को ही स्पेशल कहा गया। और तीसरी बात की भी ये आया कि भी हक उलट हुए आप आशिक, बार बार कह रहे हैं वो, रूहों में रे तुम्हारा आशिक, मैं सदा सुख तुम्हें चाहूं, कि वहां पे तो मैं इश्क, वहां पे तो कभी वो आशिक बनते थे कोई माशूक, हम उन्हें जो रिझाते थे वो इश्क उन्हीं का दिया होता था। अभी ऊपर की चुपाई में बड़ा क्लियर लिखा हुआ सारा स्वामी जी की इस टीके में, बड़ा क्लियर स्पष्ट अर्थ है कि भी वहां पे वो हमारे अंदर इश्क वाहिदत की लीला है, वहां पे सारा एक दिली है, खिलवत भी हो गया, सारा समझा दिया सबने। तो वहां पे तो जो हम उनको रिझाते थे वो इश्क भी उन्हीं का दिया। मेरे दिल में कई बार आता है कि रात को जो उनकी हमारे मार्फत की लीला होती थी, पंचीभों में होती है, तो उसमें वो हमारे अंदर इतना इश्क उड़ा देते, इतना इश्क उड़ा देते हैं कि सारा दिन हम उसको वापस ही रांची को रिझाते रहते हैं, तीसरी भूम से लेके सारा कुछ। और अब इस संसार में क्या है कि हमारे अंदर इश्क है ही नहीं, तो उन्होंने वो वाला काम आशिक बन के हमें सारा ये तारतमवाणी दी, ब्रह्म ज्ञान दिया, सारा कुछ दे दिया। एक आशिक ही तो अब वो आशिक पीछे पीछे हमारे चल रहा है। आशिक क्या करते हैं अपने मशूक के पीछे पीछे कि भैया मैं, तुम अब आ गए हो, तुम्हें तो कुछ ना याद है ना कुछ है, तो अब हमें सारा ज्ञान समझा रहे हैं। ब्रिज और रास में ये फायदा था कि उनके साक्षात में धनी को कब हम मिलसी अपने धनी, ब्रिज में तो ये हो गया क्योंकि ताजे ताजे हम वहां आए थे और हमें साक्षात एक तरह से आए, वो बाल स्वरूप में थे लेकिन अकेले में किशोर स्वरूप में भी सारा आनंद दे रहे थे। रास में ये फायदा रहा कि साक्षात सामने स्वरूप रहा। इस ब्रह्मांड में ये हो गया कि साक्षात स्वरूप उनका हमें है नहीं। वो साक्षात स्वरूप क्या है? ये वाणी, ये वाणी उन्होंने दे दी कि इसको पियो, इसमें सब कुछ है, इसी के इल्म से तुम्हारे अंदर इश्क आएगा। और इश्क के लिए उपाय तो करते रहे, परिक्रमा में उन्हें लिख दिया है कि भी मैं जितने ऐसे उपाय करूंगा, ऐसे जिनस दूंगा कि तुम्हारे अंदर इश्क, तो इश्क को आएगा मतलब बहुत वो है, पूरा दिल देना पड़ेगा। कल चर्चा जो हो रही थी कि जब तक हम पूरा दिल नहीं देंगे, ले आओ प्यार करो देगा, ये लश्कर सारा दिल का, सो दिल भरी ये चाहे, इश्क दिल अपना दे उनका लीजिए इन बच्चों। जब तक हम राज्य को अपना पूरा दिल नहीं देते, तो राज्य तो हमारे पास शहरक से नजदीक, वो कहीं नहीं है, वो हमारे साथ आए, वो अकेले परम धाम में नहीं, वो बैठ ही नहीं सकते क्योंकि हम उनके अंदर ही बैठे हैं। अभी खुल के ये बात हुई है ऊपर चौपाइयों में कि वो मार्फत में वो खुद हैं और लीला रूप में, हकीकत रूप में हो राज्य और श्यामा जी सखिया के साथ परम धाम में लीला करते हैं। तो यहाँ कैसे हो हमसे लग रहा है, हमसे पहले आए श्री राज, वो तो हमसे पहले ही है, वो तो उल्टा आशिक, जो वहां पे मशहूक था वो यहाँ पे आशिक। प्रणाम जी। सचिन जी आए हुए, सचिन जी को भी प्रणाम। प्रणाम जी। आपका पूरा जय आज हमारा सौभाग्य आपके पास है। अब सचिन जी थोड़ा सा बताएंगे ना इसी चौपाई का। चौपाई दोहराते ये, हाँ हाँ हमारी ये चौपाई दोहराएंगे। नहीं हाँ नहीं ये चौपाई बस बोलनी है, दोहरानी है, बोल कुछ नहीं होता। राजी के बोलो, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। हाँ ये कहे हुक्मे श्री मामती मोमिनो हक इश्क बोले बेशक, इश्क रबत वाहिदत में हक उलट हुए आशिक, हक उलट हुए आशिक। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय, अन्ना धाम की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी।